7 है इसके इकाई के अंक में, यानी 7 है तो तुरंत आप यह जान लीजिए कि 3 जोड़ेंगे, 7 3 10 हो जाता है। तो इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, उसका इकाई का अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, और मिडिल वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। आपको लेफ्ट वाली संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है 3 3 का जोड़ा लगा लें। ये जो दशमलव है इसे आपको इग्नोर कर लेना है। ठीक, अभी यहाँ पे दशमलव से कोई मतलब नहीं है, या अंतिम में जब आपका घनमूल मिल जाएगा तो उसमें हम दशमलव लगा देंगे। अब क्या है, इसमें 105 है सबसे लेफ्ट में, तो हम देखेंगे ऐसी पूर्ण घन संख्या जो 105 के करीब हो और उससे छोटी हो, जैसे 4 चौके 16 चौके 64। ठीक, यहाँ पे नोट कर लें आप 105, 105, इससे छोटी वाली संख्या 64, इससे बड़ी वाली संख्या 5 का करेंगे 55 25 5 125, जो कि 105 से क्या है, बड़ी है। तो इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है, 4 है, 4 का क्यूब है ये, और ये क्या है, 5 का क्यूब है। तो आप जानते हैं कि हम छोटी वाली संख्या ही लेते हैं, तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाली संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही है, आप ऑप्शन देख के जान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, लेकिन आपको चूंकि सीखना है, इसे समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले तो तुरंत उसको जो है सही करके उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है, उसमें आप अपना समय नहीं गंवाना है। ठीक है, एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट तो हम आपको सिखा रहे हैं कि मान लीजिए विकल्प यदि मिलता जुलता आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको जो है जान लें, अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो मिडिल वाली संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पे जो 3 है, आर आपको मिला है, आर का क्यूब इसमें से घटा लेना है, आर का क्यूब करेंगे तो 3 तरीके 9 तरीके क्या हो जाएगा, 27। यहाँ पे 27 को आप घटा लेंगे, 27 को घटाएंगे तो 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, और 11 में से यहाँ पे उधार लेंगे, 11 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे ये जो 0 है इसे हम इग्नोर करेंगे और यह मान लेंगे कि इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक है वो क्या है, 9 है। फॉर्मूला आपका 3r² m इक्वल टू, ये जो संख्या आपको इकाई की अंक मिली है 9 है। ये पूरी संख्या 3r² m इक्वल टू ये पूरी संख्या होती है, लेकिन हमें केवल इकाई के अंक से ही तुलना करना होता है। ठीक, इसलिए हम केवल इस 9 को ही ले रहे हैं। अब आप देखें आगे, 3r का जो है आपका मान क्या है, 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर इंटू m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 से यहाँ पे 9 को काट दें, 3 तरीके 9, जैसे आगे आप बढ़ेंगे इसमें तो आप देखेंगे 3 तरीके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणे m इक्वल टू 9। यदि आप 9 से यहाँ पे 9 काट दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे, 3 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 m इक्वल टू 9। अब इसका इकाई का अंक और इसके इकाई के अंक से तुलना करेंगे, आप देखेंगे कि 7 में किससे गुणा कर दें कि हमें 9 मिल जाए। ठीक है, 7 7 49, यानी 7 में यदि हम 7 का गुणा कर दें, 7 में यदि हम 7 का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो यही 7 जिसे हम गुणा कर रहे हैं ना, वही मिडिल वाली संख्या है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 7, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 4 7 3। अब देखेंगे जो 3 का जोड़ा हम लगाए थे, यानी एक जोड़ा यानी एक संख्या एक अंक, यहाँ पे एक अंक बाद क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा, दशमलव मिल जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 47.3। ये आपका घनमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है।